क्या आपने कभी सुना है कि ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, एक यक्षिणी के जाल में फंस गए थे? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति थी जो महान तपस्वी को भी विचलित कर सकती थी? एक श्राप, एक माया जाल और एक रहस्य जिसे सदियों तक छुपाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको ऐसे राज पता चलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ऋषि दुर्वासा को उनके कठोर तप और भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता था। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी उनसे भय खाते थे। वह कभी भी अधर्म को सहन नहीं करते थे और जिसने भी उन्हें अपमानित करने की कोशिश की उसे उनके श्राप का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक बार ऋषि दुर्वासा हिमालय में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित होने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि अगर ऋषि दुर्वासा का यह तप जारी रहा तो उनका प्रभाव ब्रह्मांडीय संतुलन को बदल सकता है। तभी मायावी यक्षिणी मंजुला ने इस समस्या का समाधान करने की ठानी। मंजुला एक अत्यंत सुंदर यक्षिणी थी, जिसके रूप और मोहिनी तंत्र से देवता, दानव और मानव तीनों लोकों के प्राणी मोहित हो सकते थे। मंजुला ऋषि दुर्वासा की कुटिया के पास पहुंची और एक अबला नारी का रूप धारण कर लिया। उसने करुणामयी आवाज में पुकारा, हे महात्मा, मेरी सहायता करें। मैं एक निर्दोष नारी हूं जिसे राक्षसों ने परेशान किया है। ऋषि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने पहली बार मंजुला को देखा। उसकी सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने तुरंत ही उसके भीतर छिपी मायावी ऊर्जा को पहचान लिया। हे यक्षिणी, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? मंजुला मुस्कुराई और बोली, हे ऋषिवर, मैं एक सामान्य स्त्री हूं जो आपकी शरण में आई है। ऋषि दुर्वासा को एहसास हो गया कि यह साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक शक्तिशाली यक्षिणी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। मंजुला ने धीरे धीरे अपना मोहिनी तंत्र चलाना शुरू किया। उसकी आवाज मधुर से मधुर होती चली गई। वातावरण में एक अजीब सी मादकता फैलने लगी। पेड़ पौधे झूमने लगे, पक्षी मदहोश होकर गिरने लगे। ऋषि दुर्वासा को एहसास हुआ कि वह एक माया जाल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी चेतना को संभालते हुए ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लेकिन मंजुला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति मोह माया तंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही उसने अपने जादुई शब्द बोले, ऋषि दुर्वासा के शरीर में कंपन होने लगा। उनकी आंखें भारी हो गईं, मन विचलित होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब अपनी चेतना खो देंगे। लेकिन तभी ऋषि दुर्वासा को एहसास हो गया कि अगर वह इस माया जाल में और रुके तो वह भी इस मोहिनी शक्ति का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने अपने क्रोध को जागृत किया और एक भयंकर गर्जना की, मायावी यक्षिणी, तुमने मेरा ध्यान भंग करने की भूल की है। अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी शक्तियों से एक दिव्य अग्नि प्रकट की और त्रैलोक्य विनाशिनी मंत्र का जाप किया। अचानक चारों ओर बिजली कौंध उठी। जंगल में आग लग गई। मंजुला चीखने लगी। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मैं केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ऋषि दुर्वासा ने अपने तपोबल से उसे एक वृक्ष में कैद कर दिया और कहा, आज से तुम इस वृक्ष में रहोगी और जब तक कोई सच्चा योगी आकर तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। कहा जाता है कि वह वृक्ष आज भी हिमालय के किसी एकांत स्थान पर खड़ा है। कुछ साधक दावा करते हैं कि जब वे ध्यान में जाते हैं तो उन्हें उस वृक्ष से एक स्त्री की करुणामयी आवाज सुनाई देती है। क्या कोई तांत्रिक या योगी उसे मुक्त कर पाएगा, या फिर कोई लालची व्यक्ति उसकी शक्ति का उपयोग करने की भूल करेगा? इस रहस्य का जवाब आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको ऋषि दुर्वासा और अन्य रहस्यमयी कथाएं देखनी है। और ऐसे ही अद्भुत
और रहस्यमय रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर रहस्य के पीछे छुपा होता है एक नया रहस्य।